हेलो एट्थ क्लास बेटा, हम ग्लिम्स ऑफ द पास्ट पढ़ रहे थे इंडिया के बारे में, उनकी पुरानी थोड़ी सी इतिहास के बारे में। हमने ये लाइन पढ़ी थी कि सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेजेस विलेज। ठीक है, चपाती मतलब रोटी जो है विलेज टू विलेज भेजी गई टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, मतलब राजा की तरफ से मतलब एक तरह का संदेश था ये रोटी की तरह, रोटी भेजने का कि तुम्हारे राजा को तुम्हारी सर्विस की जरूरत है, मतलब सारे इकट्ठे होके आ जाओ। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और वो मान जाते थे लोग कि हाँ हम तैयार हैं देश को आज़ाद करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और जल्दी ही लोटस फ्लावर जो हैं इंडियन सोल्जर्स में बांटे गए। ठीक है, ये भी एक तरह का उनका सबूत था। डेट टू द फॉरनर्स, और वो लोग भी तैयार हो गए कि हम फॉरनर्स के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, उससे कि ये एक तरह का मैसेज था लोगों के लिए कि एक दूसरे की हम हेल्प करें और आ जाएं, सभी हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। अब पढ़ेंगे बेटा रिवोल्ट, मतलब विद्रोह जो है 1857 से शुरू हुआ था। ये आपको पता है आज़ादी हमें कब मिली थी, 19 के बाद। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में जो है एक तरह से वायलेंट आउटब्रेक शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। द सिपोइज मार्च टू दिल्ली, जो सिपोइज थे वो दिल्ली चले गए। लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह, और वहां पे नारे लगाने लगे कि हमारा राजा बहादुर शाह जिंदा रहे, अमर रहे। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, और जो विद्रोह था वो बढ़ता गया, हर जगह लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए अंग्रेजों के साथ इंडियंस के। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें अपनी लैंड्स खोनी पड़ी क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो बहुत गलत बनी हुई थी, उससे उनकी लैंड्स को छीन लिया गया। दी वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अब उन्होंने आपस में सलाह की कि वाइट मैन का जो रूल है वो खत्म हो जाना चाहिए इंडिया से। जस्ट वी विल हेल्प यू, और लोग आपस में कहते हैं कि हाँ हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मतलब एक जना इंचार्ज बनेगा और बाकी सभी उसके अंडर अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे अपने देश से। बेटा अब लास्ट पार्ट है ये, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 में जो लड़ाई हुई थी आज़ादी के लिए। मैनी फॉर्मर रूल्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो बहुत सारे रूलर्स थे, अंग्रेजों ने अपने रूलर्स भी बिठा रखे थे और राजा भी बिठा रखे थे, तो एक बेगम हजरत थी महल जो लखनऊ में थी, उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, वो कहती है कि वाइट मैन जो है मेरा किंगडम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी एम अब्दुल्ला ऑफ फरीजाबाद टोल्ड द पीपल, जो ये था लीडर था फरीजाबाद में, इसने लोगों को बताया राइज ब्रदर राइज, उठो लोगो उठो। द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज जो है हमारी लैंड को खराब कर रहे हैं। विद्रोह करना उन्होंने शुरू किया, मतलब एक दादा लोग खड़ा होगा तभी वो सबको उठाएगा। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग खड़े हो गए इनके खिलाफ, कानपुर और अहमदाबाद में भी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या तोपे को बताया वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें पेशवा नाना साहिब को चाहिए लीडर के रूप में, हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लीडर पेशवा नाना साहिब बनने चाहिए। 80 years ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, मतलब ये जगह जगह की स्टोरी है बेटा कि हर शहर में विद्रोह होना शुरू हो गया। ये कानपुर इलाहाबाद की थी, वो पहले मेरठ लखनऊ का था, फिर मेरठ की बात आई। अब 80 year ओल्ड थे कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे। रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनके हाथ में गोली लग जाती है लड़ाई करते करते। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब लोग मरने के लिए भी तैयार हो गए थे। वो गंगा मैया से कहते हैं कि ये आपके बेटे की तरफ से लास्ट आपको चढ़ावा है, मतलब अपना हाथ दे देते हैं वो, और इस तरह से सारे लोग जो हैं अपने इंडिया को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो पैट्रियट से उन्होंने ब्रिटिश से ख़त्म कर लिया समझौता, और नॉर्थ इंडिया में हर जगह लड़ाई झगड़े शुरू हो गए फॉर आवर फ्रीडम मूवमेंट, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए ये सारे जो लड़ाई झगड़े हुए थे।